जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 22 मार्च 2026 और 22 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 22 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक के पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, साइंस का एक हम लोग का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम गारंटी दिए हैं कि इसे पूरा का पूरा साइंस आपको याद नहीं, पूरा का पूरा जुबान पे याद रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको साइंस में हम लोग सेल पढ़ा चुके हैं, ठीक है, एकदम पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ एकदम टू द पॉइंट बात किया गया। क्या? एकदम टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यह वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाइए, RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़िए, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप उससे जुड़िए। मैं गारंटी देता हूँ यह वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा का पूरा कोशिका आपके दिमाग में छप जाएगा। यह कोशिका पढ़ा चुके हैं, यह हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण, इसमें हम लोग प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। यह सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ बताया गया है, ठीक है। हम फिर बता रहे यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, 1 से 2 बार जरूर आप देखिएगा, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट बात किया गया। इसके बाद हम लोग यह पाचन तंत्र भी हम लोग करवा चुके हैं, यह हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। यह सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यह सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मानव हार्मोन भी कर चुके हैं, ठीक है। यह सब ट्रिक से करवाया होगा, प्लीज़ एक बार जरूर आगे जाके आप देखिएगा, ठीक है। ये सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह 20 मार्च को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्तीर्णीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया और 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ उज्ज्वला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? अमोघ उज्ज्वला यह उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन यह उत्तर प्रदेश में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है ना, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? यह लखनऊ में बनेगा।
उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ झील, गोविंद झील और फुलहर झील पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य। और उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भोटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो लकड़ी के नक्शी कुटीर उद्योग शुरू किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया गया। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना सर्वाधिक मौतें हुई हैं। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम यह कहाँ खुलेगा? मथुरा में स्थापित होगा। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम, क्या है? बुआ सिस्टम कहाँ सफल परीक्षण हुआ है? यह भारत में। कहाँ? भारत में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि अभी भारत ने फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? भारत किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर ये आगे निकल गई है। ठीक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह अपना देश भारत में होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा? यह चाइना में। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75 स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय है, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और ये छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ी ढान, ये सब नया ऐड होके 98 हो गया। 98 से याद रखेंगे क्या? 58 क्या? भारत में अब टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? माधव, जो कि मध्य प्रदेश का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 116 स्थान पे है। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे है और भूख सूचकांक भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 23वें स्थान पे है और मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99 स्थान पे है। 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और CPI
यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे, और AI प्रिपेंट्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत अब चौथे स्थान पे, और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे, और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अच्छा, अभी याद रखेंगे से भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया है। कौन दिया है? भारत दिया है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो यह विलियम डेल रिपम्पल ने जीता है। कौन जीता है? विलियम डेल रिपम्पल ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी हाल ही में प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज यह कौन जीता है? तो विलियम डेल रिपम्पल ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन जीता है? यह चिरंजीवी जीता है। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीव अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाले पहली भारतीय कृति के ग्रंथ बने हैं। इतना याद रखें। अच्छा, पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊं। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहनलाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को दिया गया। प्रेम पेंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लैला को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 किसे दिया गया? भानु मुश्ताक को दिया गया। 34वें क्या है? 34 यानी कि 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सूरवाला को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? साधु भरदसी को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा को दिया गया। आद्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। कैंटन आर्ट मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को दिया गया। यह सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में KISH क्या है? KISH ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा कि अभी KISH ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 19 मार्च को कौन सा राज्य दिवस मनाया गया है? तो यह राजस्थान का दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि 19 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। अच्छा, राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाव कृष्णाराव वरकरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है।
अच्छा, राजस्थान से याद रखेंगे से घरचोला हस्तकला जीआई टैग मिला है। कहाँ? राजस्थान के घरचोला हस्तकला को जीआई टैग मिला है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है और जवाहर सागर झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे, और पुंसा जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे है। अच्छा, राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप बांध है। और राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अब्बू राज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टेट स्कीम 2026 शुरू की है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी BHIM यानी कि भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यह महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। यह है महेंद्र सिंह धोनी। इनको अभी भारत इंटरफेस फॉर मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मेवेलियन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यह दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने अपना पहला स्थान लिया है? तो यह पहला स्थान फिनलैंड का है। किसका? फिनलैंड का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान किसका है? यह फिनलैंड का। अच्छा, सूचकांक से अभी आपको बताए थे कि भारत का इसमें कितना स्थान हो जाएगा खुशहाली सूचकांक में। तो इससे पहले भारत 118 स्थान पे था, अब भारत 116 स्थान पे। अब पहला स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? यह नेपाल का किया गया। कहाँ? नेपाल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? यह भूमिका श्रेष्ठ बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी कौन है? विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह कहाँ के? चीन के। कहाँ के? चीन के। अभी चीन के विक्रम दोराईस्वामी को चीन के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है ना, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या हो जाएगा? रेनबिनवी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? यह चीन है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी CM302
क्या है, CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया, चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभ आरंभ हुआ है। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व के सहयोग से स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है। तो यह शिक्षा क्या है, शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू किया है, यह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। कौन, पंजाब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। पंजाब के CM कौन है, भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, पंजाब को। पंजाब में हरिके झील है, कांजली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसका नींव साईं मियाँ मीर ने रखा। अच्छा, लेकिन स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया था, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है, अर्जुन देव ने किया था। अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अभी पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। कौन, पंजाब सरकार ने की है मेरी रसोई योजना। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी लुधियाना में शुरू की गई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फैडो ऐप लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती को अचानक इस्तीफा दिया। तो यह HDFC बैंक के ये CEO थे। कौन बैंक के, HDFC के थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, अभी बैंक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे EPFO क्या है, EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस को शुरू की है। केतन मेचंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा शुरू की है, घोषणा की है। BOB ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। DBS ने वीज़ा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। इतना याद रखेंगे बैंक से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में मथुरा धर्म मेला कहाँ किस राज्य में आयोजित किया गया, यह पश्चिम बंगाल में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, यह सब आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।